नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि पिछले एक सत्र में हमने पानक कल्पना के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तो ग्रीष्म ऋतु या मतलब समर सीजन जोरों पर है, बट केवल समर सीजन में ही इन पानकों का महत्व है ऐसा नहीं है। इन पानकों का किस विविध प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसके सेवन से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं, या मानो ये कहिए कि कितने व्याधियों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पिछले सत्र में भी हमने डिस्कशन किया था। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर से कुछ अलग प्रकार के पानक एवं शरबत और इसका किन किन व्याधियों में एज अ फूड, एज अ मेडिसिन कहिए, या एक सप्लीमेंट्री रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या ऐसे भी देखा जाता है कि कई बारी जैसे ग्रीष्म ऋतु के जो भी सारे सिम्टम्स है, लाइक बर्निंग, मिक्चुरेशन होगा, हस्तपात पैरों की या हाथों की जलन होगी, दाह होगा, इन सभी में हमको ये अगर पानक कल्पना के रूप में अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा सा हमें राहत मिलती है, काफी अच्छा महसूस होता है पेशेंट को। और ये पानक कल्पना सबसे बड़ा तो रस धातु के ऊपर काम करता है। रस धातु का तर्पण, पूरण या पोषण करने के लिए इसका बहुत अच्छे से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग पानक कल्पना के बारे में या अलग जो भी कुछ शरबत है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव सेशन है जिसमें हम लोग इस प्रकार से कुछ अलग कल्पना के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पिछले इसमें हमने देखा था कई सारे, एक बार जस्ट मैं रिवाइज करती हूँ, जैसे कि पंचक्षार पानक हो गया, फिर मुद्री का पानक है, फिर इसमें पेपर जागरी का पानक एक अलग से भी मैंने बताया था, शुंठी का पानक भी हो सकता है। पानक कल्पना ये कुतान्न वर्ग कल्पना का ही एक ट्रेडिशनल रूप है, जो कि खासकर पानक कल्पना को बनाया गया है पित्त शमन के लिए, तृष्णा हरण के लिए। ये शीत, क्लमहर, श्रमहर, रुद्र, मूत्रल, दाह शमन, तृष्णा शमन करने वाली ये पानक कल्पनाएं होती है। ग्रीष्म ऋतु में खासकर पथ्य आहार के रूप में इन पानक कल्पनाओं का वर्णन किया है। सो आम्र पानक ये बहुत ही फेवरेट है, नींबू का पानक है, या फिर जैसे कि सभी प्रकार के लगभग जो भी फल इस सीजन में आते हैं, इन सभी का भी हम लोग पानक कल्पना के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सो पानक कल्पना को बनाने के लिए एक पार्ट जो है हम लोग पाउडर लेंगे, किसी भी जिस द्रव्य का भी हमें पानक बनाना होता है, और फिर इसमें हम लोग 16 टाइम्स वाला मतलब पानी डालेंगे। और इसको देखिए, पानक बनाने का एक्चुअली पानक कैसे बनता है, तो जो भी जिसका भी, जैसे आम्र का पानक हम लोग बना रहे तो इसको हम लोग आम्र का जो पल्प है या उसकी जो पेस्ट आती है, उस पेस्ट को हम लोग 16 गुना पानी में कुछ समय के लिए रख देते हैं, इसको स्मैश करते हैं हाथ से, और फिर इसको हम लोग छान कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्लेवर्स के लिए अलग अलग प्रकार के इसमें कुछ सुगंधी द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक एला है या केसर है। इन सभी का इस्तेमाल करने से भी उसको स्वाद भी आ जाएगा, या एक प्रकार से क्लेद, श्रम दूर करने के लिए भी हम लोग इसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले सत्र में इन सभी पानक के बारे में डिटेल जानकारी ली थी। अभी आगे बढ़ते हुए एक अलग सा मैं बताऊंगी आपको, सौंफ पानक। तो सौंफ पानक यानी इसी प्रकार से आप सौंफ को पानी में भिगो कर रखिएगा, 3-4 घंटे के लिए इसको अच्छे से भिगोने दीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसको स्मैश करेंगे, हाथ से मसल देंगे और इसको छानेंगे। इसको छानने पर इसमें हम लोग आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए इतनी क्वांटिटी में आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। अगर डायबिटीज वगैरह है तो शुगर की मात्रा कम करें। इस सौंफ के पानक में आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी बड़ा अच्छा स्वाद भी आएगा, कलर भी अच्छा आएगा अगर आप गुड़ से बनाते हैं। और गुड़ डालने का एक अलग से फायदा ये होगा कि आपको आयरन भी मिलेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग लाइक शुगर, व्हाइट शुगर को शरीर का दुश्मन माना जाता है। व्हाइट शुगर का इस्तेमाल करने से काफी दूसरे कुछ मतलब ये भी मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बेहतर रहेगा कि आप गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ का प्रयोग करने से इसकी स्वाद भी बढ़ जाएगा, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, रंग अच्छा आएगा, और इस प्रकार से ये सौंफ का पानक हम लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है,
गर्मी के दिनों में, या फिर जैसे अभी इसके प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। इसका प्रयोग हम लोग, जैसे कि मानिए कुछ पेट में दर्द है, कुछ गैस्ट्राइटिस है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, स्टमक पेन है, आदमान अटोक की शिकायत है, तो यहाँ पर सौंफ ये पाचक है। इसीलिए मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जैसे कि आहार सेवन का क्रम है, हम लोग मीठा शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम लोग मधुर रस का सेवन करते हैं, फिर मधुर आम्ल लवण, इस प्रकार से हम लास्ट में ये बताया है तांबुल का सेवन करना चाहिए, सौंफ को खाना चाहिए। तो इस सौंफ को खाने का फायदा ये है कि हमारा पचन अच्छे से होता है, या फिर एक प्रकार से डाइजेस्टिव काम करती है सौंफ। ये सौंफ हमारा स्वाद भी बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए अजीर्ण या अरुचि ऐसी व्याधियों में भी आप सौंफ का पानक देते हैं तो बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा इसका है आमवात। आमवात के रुग्णों में इस सौंफ के पानक का बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आमवात में जैसे कि एक हमें आम का पाचन करना होता है, तो आम का पाचन करने के लिए शुंठी वगैरह का भी हम लोग बना सकते हैं पानक, तो इसमें सौंफ का भी पानक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीर्ण बताया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे डिसीजेस में, खासकर पेट दर्द, बच्चे भी कभी कभार कुछ मतलब अनशन खा लेते हैं, या कई बार चाट वगैरह की इस्तेमाल से भी पेट दर्द होने लगता है, तो यहाँ पर इस शरबत का बहुत अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर सकते। एक गिलास भी अगर आपने दिन में 2 बार दिया तो तुरंत एक दिन में आपको अच्छा मतलब इसमें राहत मिलेगी, पेशेंट भी खुश हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे उसका मानसिक जो भी एक प्रकार का श्रम है, क्लेद है, या कुछ थकान होती है, तान तनाव होते हैं, इस तान तनाव के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो सौंफ का पानक हम लोग इस प्रकार से बनाकर अगर देते हैं तो पेशेंट को अच्छा आराम मिलता है। सौंफ का पानक आप एसिडिटी में भी दे सकते हैं। सौंफ का पानक, अभी हम लोग थोड़ा गायनिक की तरफ चलते हैं, जैसे रसव स्रोतस की दृष्टि में दे सकते देंगे हम लोग। ज्वर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ज्वर में भी आम पाचन की अवस्था में, या जैसे शुरू में ज्वर की अवस्था में, शुरू की अवस्था में, नव ज्वर में हम लोग लंघन करते हैं, तो लंघन के समय भी लंघन तो करना होता है, बट फिर भी पेशेंट को थकान आती है और कुछ पीने की अगर लगता है, तो उसमें आप इस प्रकार से सौंफ के पानक का भी प्रयोग कर सकते हैं ज्वर में। फिर सौंफ का पानक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छी एक दवा मानिए, इसको आप दिन में 2 से 3 बार अगर पीते हैं तो भी इसका अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सौंफ का। फिर आगे बढ़ते हैं। सौंफ के हम लोग जो भी सुतिका के लिए लड्डू वगैरह बनाते हैं, तो इस लड्डू में खासकर सौंफ भी मिलाई जाती है। मतलब महाराष्ट्र में तो हम लोग जो बनाते हैं शुंठी वगैरह डालकर गोंद के लड्डू बनाते हैं, इसमें सौंफ भी डाली जाती है। मैंने देखा है कि इंडियन जो भी किचन में, या खासकर महाराष्ट्र में, मैंने देखा है कि जब भी कुछ मीठा व्यंजन भी बनता है तो उसमें भी सौंफ डाली जाती है। तो जैसे कि कुछ स्वीट रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें सौंफ डलती है, ताकि सौंफ ये इस मधुर गुण को पचाने में मदद कर सके। सौंफ फिर स्वाद के लिए भी डाली जाती है। सौंफ ये केवल सौंफ का अलग से शरबत पानक भी बनता है, बट कई बारी कुछ लोग जो है आम के भी पन्ने में या आम के पानक में भी सौंफ मिला देते हैं। तो इस प्रकार से सौंफ के अनेक सारे गुण है। तो गायनिक की बात करेंगे तो सुतिका की बात में बता रही थी, सुतिका के ज्वर में भी आप सौंफ के पानक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानक का ऐसा नहीं है कि शरबत यानी ठंडा ही पीने दे, आप इसको नॉर्मल वाटर में भी बना सकते हैं, क्योंकि ज्वर की अवस्था में बहुत ठंडा भी नहीं देना होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी हम देते हैं। या फिर आप इसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि शरबत यानी ठंडा ही हो, आप इसको गुनगुने पानी में भी बना सकते हैं। गुनगुने पानी में भी मिलाकर आप इसका प्रयोग करेंगे तो भी इसका अच्छा आपको मतलब इफेक्ट होगा, या ये कहिए कि इस प्रकार से उसको पेशेंट को अच्छा लगेगा। ज्वर की शुरू की अवस्था में भी आम पाचन होता है, तो सुतिका में भी थकान होती है ना डिलीवरी के तुरंत बाद। और दूसरा सौंफ का ये गुणधर्म है कि दूध को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए लैक्टेशन। जो गोंद के लड्डू बनाते हैं लैक्टेशन के लिए ही खासकर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि सुतिका में स्तन की अच्छी प्रवृत्ति हो। तो यहाँ पर आप सौंफ का भी बना देते हैं, तो आप ज्वर में भी दे सकते हैं। सुतिका में उदरशूल वगैरह है, अजीर्ण है, कुछ नींद अच्छी नहीं होती है, बच्चे की वजह से कुछ लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो कभी कभार कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप सौंफ का पानक इस प्रकार से उसको देते हैं तो बहुत अच्छा उसको लगेगा।
उसकी तृष्णा का शमन होगा, दाह का शमन होगा। अभी गर्मी के दिनों में ऐसा होता है कि सूतिका में बहुत एक प्रकार से लाइक वो मतलब बच्चे को सर्दी वगैरह ना हो जाए, इसके लिए उसको ठंडा पानी वगैरह भी नहीं मतलब दिया जाता है, तो उसको थोड़ा नॉर्मल या गर्म पानी ही पीना पड़ता है, सूतिका परिचर्या का पालन करना पड़ता है। तो उस समय उस स्त्री को बहुत ही अनईजी अनकंफर्टेबल फील होता है, प्यास बहुत लगती है, प्यास का शमन नहीं होता है गर्म पानी से। तो ऐसे समय में आप पानक कल्पना का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप मैं तो अनुरोध करूंगी, अभी संपदा जी वगैरह है जिनके यहाँ डिलीवरीज वगैरह होती है, तो सूतिका परिचर्या या जब हम उसको लिख के देते हैं ना, तो उस प्रिस्क्रिप्शन पैड पर ही आप इस प्रकार के कुछ एक दो शुंठी का या फिर सौंफ का या जीरे का पानक अगर लिख कर देती है इंडाइजेशन के लिए, अपचन के लिए, तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार से वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि सुप्ति का अवस्था में हो गया, ज्वर में हो गया, अरुचि वगैरह में हो गया, इसके साथ साथ सौंफ का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे रक्त प्रदर की अवस्था में भी। रक्त प्रदर की अवस्था में भी जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मेट्रोलॉजिया कहिए या फिर इसमें भी इसका प्रयोग होगा। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो पीएमएस यानी कष्टार्थ के भी सिम्टम्स होते हैं, वहां पर भी माहवारी साफ होने के लिए भी सौंफ काम करेगा। ये शूलग्न प्रकार में आता है, ये शूलग्न प्रकार में शूलगन में इसका वर्णन किया गया है, तो इसीलिए आप वहां पर भी प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम में भी, कष्टार्थों में भी, लड़कियों में भी इसका अच्छा, क्योंकि लड़कियों को बहुत कुछ ऐसे अलग अलग ड्रिंक्स का ये होता है ना कि वो कुछ अलग अलग फ्लेवर्स वाले ये पिए, तो शरबत वगैरह का उपयोग करें, तो वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो रक्त प्रदर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, श्वेत प्रदर के रूप में भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार ये होता है कि पेशेंट बहुत थके होते हैं, एंटीबायोटिक्स खा खाकर एसिडिटी बढ़ जाती है, कुछ मतलब बेचैनी या रुल्लास वगैरह की स्थिति भी होती है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशाब की जलन है, पेशाब साफ नहीं होती है, खासकर गर्मी के दिनों में पानी कितना भी पिए तो, बट कुछ कुछ लोगों में बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, या फिर पेशाब में कुछ रुकावट है, कुछ एक बार पेशेंट पेशाब को जाकर भी बार बार जाने की इच्छा होती है ना, तो इसमें भी आप सौंफ का पानी अच्छे से दे सकते हैं। सौंफ के पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब खुलकर भी होगा, तो अच्छा ये मिलेगा। और एक बात बताना चाहूंगी, छोटे बच्चों में खासकर जो एकदम न्यूनेटल होते हैं 0 to 6 मंथ्स वाले, तो उनमें गैसेस ज्यादा बनती है, दूध पचता नहीं है, और बच्चे रोते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कुछ भूख लगी है या पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग गैस निकाल देते हैं पैरों को ऊपर लेकर वगैरह, वो तो सब ठीक है, बट इसके साथ साथ भी ग्राइप वाटर दिया जाता है बच्चों को। व्हाट इज दिस ग्राइप वाटर? ये ग्राइप वाटर क्या है? ये ग्राइप वाटर एक प्रकार से कार्मिनेटिव डाइजेस्टिव वाला पानी ही है, तो इसीलिए वहां पर कृत्रिम प्रकार के ग्राइप वाटर देने से, अगर तो अभी डाइल्यूट बनाएंगे, बच्चा है, छोटा बच्चा है, एकदम बेबी है, तो थोड़ा आधा पाव चम्मच मात्रा में 1 कप पानी में आधा चम्मच सौंफ भिगो कर रखिएगा, 2-3 घंटे बाद इसको स्मैश करिएगा, इसको छानिएगा, और इसमें थोड़ी सी शुगर या गुड़ जो भी है, तो वो इसको अच्छे से मतलब मिलाकर छान कर अच्छे से चम्मच चम्मच अगर आप देते हैं बच्चे को, तो भी अच्छा, मतलब आपको बच्चे को अच्छा तुरंत राहत मिल जाएगी। ये आप उपचार मतलब छोटे 6 महीने से बच्चे से लेकर बड़े बच्चों में भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। वृद्धावस्था में भी गैसेस की शिकायत, अदमान, अटोप, कॉन्स्टिपेशन या बेचैनी रहती है, या फिर कई बारी पेशाब में भी उनकी समस्या आती है, तो इसके लिए भी, पेशाब खुलकर आने के लिए भी ये सौंफ का पानक खासकर आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ गायनिक के डिसीजेस में भी हमने इसका उपयोग कर लिया। बर्निंग सेंसेशन, आंखों की जलन है, हस्तपाद की जलन है, इसमें भी ये काफी अच्छे से काम करेगा। उदर दाह में भी अच्छे से काम करेगा। अभी पेशेंट्स आने लगेंगे आपके पास की एपिस्टैक्सिस, नासागत रक्तस्राव, तो रक्तस्राव में भी जैसे कि रक्त चला जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो कुछ थकान होती है, तो उस समय भी हमें दाह शमन करने के लिए, तृष्णा शमन करने के लिए, मानो पित्त शमन के लिए, क्योंकि पानक कल्पना का खास वर्णन जो किया है वो खासकर पित्त शमन के लिए ही किया है। पित्त शमन या पित्त दोष को नॉर्मलाइज करने के लिए ही खासकर किया गया है। तो इस अवस्था में वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एपिस्टैक्सिस में करिएगा, पाइल्स में कर सकते हैं, या हिमोरेज, एनी टाइप ऑफ हिमोरेज, इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेनोपॉज में, पित्तज मेनोपॉज में खासकर हॉट फ्लैशेस,
या कुछ बर्निंग सेंसेशन, पेन या स्ट्रिक्चर या कुछ तनाव लगता है। तनाव आप साइकोलॉजिकल लेवल पे भी स्ट्रेस फैक्टर रहता है। इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें भी एक प्रकार का तनाव लगता है, कुछ बर्निंग के जैसे लगता है। आप इस पानक का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर मैं बताऊंगी आपको पित्तज इसमें भी दे सकते हैं। वैसे तो कोई भी मतलब त्रिदोषज मेनोपॉज में जो भी लक्षण है इसमें उसमें भी आप दे सकते हैं। इस पानक कल्पना का उपयोग आप एक प्रकार से स्ट्रेस, थकान, तनाव को दूर करने के लिए कर सकती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि तृष्णा, दाह, श्रम, क्लम, मनोअवसाद से लेकर गायनिक यानी आर्तव भी व्याधि में आप सभी प्रकार के आप श्वास कास में भी यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे कास के पेशेंट में खास कर थकान आती है, थकावट आती है, तो मैं आगे भी आपको अड़ुलसा का शरबत भी बताऊंगी। तो इसमें भी आप इस सौंफ के पानी का, बस यहाँ पे पानी ठंडा नहीं यूज करना है, आप थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी लीजिएगा और इसको इसमें सौंफ स्मैश कर इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी वो अच्छे से राहत आपको मिलेगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दूसरा अभी पानक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दूसरे पानक के लिए अभी दूसरा पानक यहाँ पर है हमारा, जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ। तो सौंफ का पानक हो गया। कोरिएंडर का मैंने उस दिन आपको बताया था, कोरिएंडर के भी सेम ही, कई बार ये सेम ही प्रकार का इसका ये है। हाँ, अड़ुलसा से, अड़ुलसा के मूल को बॉइल कर इसमें 8 मात्रा में 8 गुना पानी इसको मिलाना है और इसको बॉईल करना है अप टू 1/4 फिल्टर करके। एंड टेक शुगर 4 पार्ट ऑफ अड़ुलसा, अड़ुलसा के 4 गुना इसमें शुगर डालने हैं और 8 गुना पानी डालना है और अच्छे से इसको उबालना है। उबालने के बाद इसको फिल्टर करना है और इसका यूज करना है। आप इसको पानी के साथ दिन में मिलाकर ले सकते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में पानक या शरबत के पल्प मिलते हैं, तो इस पल्प को आप पानी में मिलाकर डायरेक्टली इसको छान कर, या आप जैसे भी आपको पसंद है इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बता रही थी आपको सौंफ का पानी कास के लिए, तो अड़ुलसा जैसे आपको पता है अड़ुलसा इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन कास श्वास। सो ये कास श्वास में, प्रतिशाय में, रक्त पित्त में, रक्त प्रदर में, रक्ताश में, तो जहां पर भी रक्त पित्त जनित संप्राप्ति है, वैसे तो कास और श्वास या कफज व्याधि है, या फिर ये मानिए कि आमाशय समुद्भव व्याधि इसको बताया है, प्राण व स्रोत की दृष्टि की व्याधि है। बट कास और श्वास में भी थकान, क्लम, दुर्बलता या फिर ब्रेथलेसनेस वगैरह लक्षण होते हैं। कास और श्वास में वात और कफ दोनों का प्रकोप होता है। तो वात की रुक्षता को कम करने के लिए थोड़ा सा कुछ नूरिशिंग, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ऐसा कुछ हमें ड्रिंक चाहिए होता है, ऐसे पोषण करने वाला। तो यहाँ पर इसीलिए कास और श्वास में आप अड़ुलसा का शरबत, बहुत सिंपल है, अड़ुलसा तो आप कहीं पर भी मिल जाता है, इसीलिए मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन होगा। पेशेंट को कंटाला आ जाता है कि वो मतलब किस प्रकार से वो तंग आ जाता है दवा खाकर, मेडिसिन खाकर, तो इसके लिए मुझे लगता है एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे से पेशेंट भी खुश हो जाएगा आपका। अड़ुलसा का शरबत अगर आप इसको एडवाइस करते हो कुछ अलग से, ये उसको भी लगेगा और इसके सारे लक्षण भी कम हो जाएंगे। तो रक्त पित्तज संप्राप्ति में हम लोग अड़ुलसा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। अड़ुलसा का शरबत आप प्रतिशाय में भी दे सकते हैं। इसके साथ रक्त पित्त में, जैसे अभी मैंने बताया नासागत रक्तस्राव है या ऊर्ध्वक हो या अधोक प्रकार का हो, इन दोनों में भी आप अड़ुलसा के शरबत का प्रयोग कर सकती है। रक्त प्रदर में भी रक्त अधिक मात्रा में चला जाता है। वासा यह स्तंभक है, शीत कषाय गुणों वाला है, तो इसीलिए जहां पर भी अधिक प्रकार से बहाव है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती है। या फिर रक्ताश में भी रक्त और पित्तज संप्राप्ति में, अम्ल पित्त में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अड़ुलसा शीत गुण वाला है, तो इसीलिए आपको प्राणव स्रोत के व्याधि के साथ साथ रक्त दुष्टिजन्य विकारों में भी और स्तंभन के लिए, रक्तज अतिसार में या प्रवाहिका जैसे व्याधि में भी आप स्तंभन के लिए शीत कषाय गुणों का ये होता है, इसीलिए आप वहां पर भी अड़ुलसा के शरबत का इस्तेमाल कर सकती है। अभी जैसे गायनिक की बात करेंगे तो गायनिक में यहाँ पर रक्त प्रदर की बात आई है। इसके साथ साथ कुछ कषाय गुण के कारण आप
स्तंभन करने के गुण के कारण आप इसका श्वेत प्रदर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो मेनोपॉजल एज में भी कुछ स्पॉटिंग वगैरह होती है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लीडिंग पाइल्स हो तो वहां पर भी इसका आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अडुल्सा हम लोग खासकर ऐसी सभी कंडीशन में उपयोग में लाते हैं, कफज विकारों में, तो वहां सभी जगह पर आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं अनार का शब्द। अनार आपको पता है, अनार इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर अम्लपित्ता, एसिडिटी, अल्सर, इन सभी में अनार या दाड़िम, पोमीग्रेनेट बेस्ट चॉइस है। अनार को तो लाइक ये बताया है रक्तवर्धन करता है अनार, तृष्णा शमन, दाह प्रशमन, समहर, इन सभी क्वालिटीज के साथ साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर भी काम करने वाला है। तो इसीलिए अनार का शरबत, अनार का शरबत कैसे करेंगे हम लोग, अनार के दाने को निकालिएगा और इस अनार के दाने को आप थोड़ा सा जस्ट आपके पसंद के हिसाब से, या आप सिंपल इसका मिक्सर में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ी सी शुगर डालिएगा और इस प्रकार से उसको मिक्स करने से ये शरबत बन जाएगा। इसको आपको अगर छान भी सकते हैं। अनार का शरबत तो मुझे लगता है आज से ही आप इसको जूस मतलब बोलते थे, पोमीग्रेनेट जूस भी बोला जाता है, बट जैसे कि पानक कल्पना में अनार का पानक आया है, शरबत आया है, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर पेशेंट को ठंडा नहीं पसंद है या ऑफ सीजन, अभी गर्मी के दिनों में हम लोग थोड़ा सा माइल्ड कोल्ड वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें तृष्णा, दाह, श्रम को कम करना होता है। बट अगर आपको गर्मी के दिनों में मतलब ठंडी के दिनों में अगर आपको देना है, या जैसे विंटर सीजन में, तो वहां पर आप गर्म पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और इसको स्मैश कर कर इसको अच्छे से पीस कर, छान कर, शुगर के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं तो रक्त पित्त जनित संप्राप्ति, अम्ल पित्त है, अजीर्ण, ये रुचिकर भी बताया है, दाड़िम खासकर रुचिकर बताया है। दाड़िम गर्भिणी सर्दी के लिए बहुत बेस्ट दवा है। तो गर्भिणी सर्दी के लिए हम लोग बताते हैं ना गर्भिणी को कि दाड़िम खाओ या दाड़िम आंवले है बताते हैं, तो वहां पर भी आप दाड़िम का पानक बनाकर गर्भिणी के लिए देंगे तो इसकी बाकी की शिकायत भी दूर होगी, लाइक अरुचि है, अनाह, अतमान, अटोक, मलावरोध भी दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बेस्ट होगा कि इसको आयरन मिलेगा। गर्भिणी के इसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है ना पांडु की, या हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपको वहां पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के व्याधि में आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दाड़िम ये बहुत ही श्रेष्ठ सर्दिग्न द्रव्य बताया है, तो गर्भिणी अवस्था में दीजिएगा। और वैसे भी कभी भी अगर आपको लगता है पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है या डिहाइड्रेशन हुआ है, तो वहां पर भी आप इस प्रकार से अनार के पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनार ये एक प्रकार से मलावरोध में भी काम करता है, तो इसमें भी आपको कॉन्स्टिपेशन है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गृहिणी में क्या होता है कि एक प्रकार से कभी पक्व या कभी द्रव या कभी घन मल प्रवृत्ति होती है और पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, इसको गैसेस की शिकायत होती है, कुछ खाया नहीं जाता है, पचता नहीं अच्छे से, ये बार बार शिकायत उसकी चलती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। तो इसमें मल को बांधने के लिए या एक मल को विशिष्ट फॉर्म में लाने के लिए भी अनार बहुत अच्छा काम करता है। तो कई सारे पेशेंट्स में हमने जो जिनमें लूज स्टूल या आम गिरने की शिकायत होती है ना, पेशेंट में आव निकलता है स्टूल के साथ, आम बनता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको, ग्राही भी है ना थोड़ा सा अनार, तो ग्राही काम करने के लिए भी यानी मल को बांधने के लिए भी वहां पर हम लोग इस प्रकार से अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अनार का जो शरबत है इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही अल्सर्स, अन्नद्रव शूल कहिए, परिणाम शूल कहिए, ड्यूडिनल या पेप्टिक अल्सर के लिए भी दाढ़ी बहुत अच्छा है, व्रण का रोपण करने का काम करता है और एसिडिटी कम करेगा, और ये एक प्रकार से तृष्णा, दाह शमन भी करेगा यहाँ पर। तो इसीलिए पित्त का शमन भी अच्छे से करता है दाढ़ी, इसीलिए वहां पर भी आप अल्सर्स के पेशेंट्स में भी दाढ़ी का पानक अच्छे से वहां पर भी काम करेगा। ठीक है, दूसरा है कि कभी अभी देखते हैं कि गर्मी के दिनों में खासकर बहुत बार बार प्यास लगती है, कितना भी पानी पिए तो पेशेंट का समाधान नहीं होता है, तो पेशेंट बताते हैं कि बार बार कुछ पीने की, खाने की इच्छा होती है, पानी बहुत ज्यादा पीने से भी एकदम पेट भरा भरा सा लगता है और फिर एक बेचैनी से रह जाती है। तो इसको कम करने के लिए भी आप अगर थोड़ा थोड़ा, ये सभी जो हम लोग पानक कल्पना को पढ़ रहे हैं, इन सभी पानकों का
थोड़ा थोड़ा सा भी आप मतलब उपयोग करेंगे ना, जो कभी बदल बदल के, कभी आपने लाइक सौंफ का उपयोग कर लिया, कभी आपने इस दाड़िम के पानक का उपयोग कर लिया, तो इस बदल बदल कर आप इस्तेमाल कर सकती है इसके साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको रक्तार्श, रक्त प्रदर में भी इसका अच्छा उपयोग होगा। रक्त प्रदर में ब्लीडिंग ज्यादा है तो थकान है, कुछ पिंड को द्वेष्टन रहता है, लक्षण कटिशूल लक्षण रहता है, तो इस पीड़ा को कम करने के साथ साथ आयरन की मात्रा को भी बरकरार रखने के लिए आप रक्त प्रदर में भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में भी दे सकते हैं। फिर अभी कास श्वास की बात हमने की थी, तो कास श्वास में भी दाढ़ी अच्छा काटता है ये। इसीलिए प्राणव स्रोत के जो भी वैद्य है, इनमें भी थकान को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल, दाढ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मानिए कि जहां जहां पर भी आपको दाढ़ी उपयोग में लाना है, फिर पांडु के पेशेंट में भी आप दे सकते हैं, कामला के पेशेंट में, में कई बार पड़ता है कामला के रुग्णों में, तो वहां पर लिमिटेशन आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी आप लीवर का काम या कार्य सुधारने के लिए भी इस प्रकार से इस अनार के पान का उपयोग कर सकते हैं। लिवर डिसीजेस में भी कर सकते हैं, किडनी के डिसीजेस में भी कर सकते हैं, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात, पेशाब में जलन होना, ऐसे कुछ व्याधियों में भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा, जैसे कि दाढ़ी की जो छाल होती है ना, कषाय गुण वाली होती है, तो मुख में छाले पड़ जाते हैं मुख पाक की अवस्था में, तो वहां पर इस छाल की काढ़े के हम लोग गंडूश बताते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपने पानक का सेवन किया मुख पाक के व्याधि में, या मुंह में छाले पड़ गए हैं, या कुछ लाइक ग्लॉसाइटिस या चिलियोसिस करके कभी कभी बच्चों के मतलब यहाँ पर ओठ के बाजू में वगैरह फोड़े आ जाते हैं, जीवा पर फोड़े वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें भी बर्निंग होता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, या फिर खाना खाते समय भी पेन होता है ना मुंह में, क्योंकि फोड़े होते हैं। तो इस फोड़ों को, ब्लिस्टर्स को कम करने के लिए भी ये आपका जो दाढ़ी पानक है, ये बहुत ही सुंदर प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाढ़ी जो जो व्याधियों में निर्देशित किया है, उन सभी व्याधियों में, उन सभी विकारों में आप इस दाढ़ी के पानक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा आराम आपको मिलेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा है, यहाँ पर दूसरा जो पानक हम लोग पढ़ेंगे आगे, अनार का मैंने बताया आपको, अनार का बेस्ट है, आप इस्तेमाल करके जरूर मुझे बताइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा हमारा है शुंठी का पानक। तो शुंठी का पानक शायद 1 लीटर पानी आपको लेना है, और फिर 5 कप पानी समझे मानिए, और एक पेपर भी लेना है, इसमें थोड़ा सा मरीच पेपर पाउडर भी लेना है, ड्राई जिंजर डालेंगे इसमें हम लोग, और फिर शुंठी डालेंगे, इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से शुंठी, फिर गुड़, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जिंजर, इन सभी को एक साथ मिलाकर एक बर्तन में रख दीजिएगा और अच्छे से इसको घुल मिल जाने दीजिएगा। 3-4 घंटे आप इसको रख सकते हैं, और इसके बाद हाथ से स्मैश कर कर आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही सुंदर आपको इसके परिणाम मिलेंगे। अभी शुंठी के बारे में तो क्या कहें, शुंठी को तो मुझे लगता है विश्व भेषज के रूप में माना है, तो शुंठी का पानक तो न जाने किन किन व्याधियों में इसका उपयोग होगा। लाइक हम लोग आम वात से शुरू करिएगा, दीपन, पाचन, जहां पर भी शुंठी, यह हमने देखा था, हमने अभी धातु पाचक योग पढ़े थे, तो इसमें इसका उपयोग आया है माउस मेदो पाचक में। तो इस प्रकार से वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल पाचन करने के लिए बेस्ट ड्रग है। तो जहां जहां पर भी दीपन पाचन की जरूरत है, इसमें आप इसका प्रयोग करेंगे। शुंठी इज अ चॉइस ऑफ ड्रग पेन कम करने के लिए, आम जनित कंडीशन, जहां पर भी आम बनता है, आम से अग्नि बांधे और बाकी आगे की संप्राप्ति होती है। तो मुझे लगता है व्याधियों की तो कमी नहीं है, आम तो हर व्याधि में बनता है। अगर आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको लेना चाहें, तो इसीलिए वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आमवात है, या फिर गृहिणी के पेशेंट्स में, या वात रक्त की संप्राप्ति में, जहां पर भी संधिशूल वगैरह है, तो यहाँ पर आप इसका शुंठी का उपयोग कर सकते हैं। शुंठी ये पेन किलर का भी काम करती है, पेन रिलीफ करने का भी काम करती है। तो इसीलिए शूल जनित व्याधि में, फिर वो अन्न द्रव शूल हो, परिणाम शूल हो, वहां पर भी ये काम करेगा। शुंठी का काढ़ा या शुंठी का पानक हो, तो हम लोग कई बार पेट साफ करने के लिए भी देते हैं, शुंठी बेस्ट है। आप शुंठी का पानक जो है, कास, श्वास, प्रतिशाय, सभी, अभी जो कोरोना का मतलब माइल्ड केसेस है, उसमें भी हम लोग शुंठी का पानक देते हैं, तो मुझे लगता है अच्छे से आम पाचन होगा, क्योंकि ज्वर है तो आम
ही शुंठी का पानक दिन में 3-4 बार देते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपका ज्वर ऐसे ही कम हो जाएगा, 2-3 दिन में आपका ज्वर कम हो जाएगा। बस आपने शुंठी का पानक भी उसको पिलाते रहे ना, तो भी आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपको कुछ ज्यादा मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि शुंठी आम पाचन करता है। ज्वर में हमें लंघन क्यों करना होता है? आम पाचन के लिए तो हम लोग लंघन करते हैं ना, तो ऐसे ही आपका लंघन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको दूसरा कुछ करने की वहां पर जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप शुंठी का प्रयोग ज्वर की हर अवस्था में कर सकते हैं। जहां जहां पर भी आप बना है, प्राण स्त्रोतस की व्याधि, अन्नव स्त्रोतस की व्याधि, उदक स्त्रोतस की व्याधि, या इसका प्रयोग हम लोग अतिसार में भी कर सकते हैं, प्रवाहिका जैसे कुछ व्याधि में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ हम लोग गायनिक की बात करेंगे, तो अवरोध जनित संप्राप्ति, तो आपका पीसीओडी लीजिएगा। पीसीओडी में भी तो हमें पाचन करना है, दीपन पाचन करना होता है, हम लोग वहां पर भी तो माउस मेदोपाचक का उपयोग करते हैं। तो पीसीओडी के केसेस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले शुरू के दिनों में पीसीओडी में भी लाइक प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स अधिक होते हैं, कष्टार्थ होती है, यानी पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस। तो इस पेन को कम करने के लिए इसके साथ साथ आम भी कम होगा, शूल भी कम होगा, और पेशेंट को अच्छा भी लगेगा। शुंठी का पानक अगर आप इसके साथ साथ कफ संप्राप्ति, यानी कफ संप्राप्ति कहाँ बनती है? अर्बुद, एनी टाइप ऑफ फाइब्रॉइड, यूटेराइन फाइब्रॉइड, मानिए जो भी सारे फाइब्रॉइड्स बनते हैं, इन सभी फाइब्रॉइड्स में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या मुझे लगता है कफवात अवरोध जनित संप्राप्ति है, अभी इसमें हमने शुंठी भी डाली है। इसमें आप लोग टेस्ट के लिए थोड़ा सेंधा लवण भी डाल सकते हैं। इसमें हमने गुड़ भी डाला है, तो वात का भी ये शमन करेगा। तो इसीलिए वात कफ जनित अर्बुद की संप्राप्ति में एनी टाइप ऑफ फाइब्रॉइड, सिस्ट जो भी है, इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस लीजिएगा, जहां पर भी मांस धातु की दृष्टि हुई है, मांस कड़क कठिन बना है, तो मांस या मेद का पाचन करने के लिए भी आपकी शुंठी की आवश्यकता होगी। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में भी आप शुंठी का पानक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए आप कितना वैरायटी में हम लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि पानक केवल तृष्णा शमन, दाह शमन या गर्मी के दिनों में बस इतना नहीं है। तो इस प्रकार से आप साल भर भी एक मेडिसिन के रूप में इन सभी पानकों का इस्तेमाल कर सकती है। तो शुंठी का पानक कफवात रूप में हो गया। शुंठी का पानक मेनोपॉजल एज में जो भी एक प्रकार का गलावट है, थकान है, मूड चेंजेस होते हैं, या जो भी सारे लक्षण है, वेट का बढ़ना होता है, सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप हो जाती है, इस सभी रुचि वगैरह भी होती है, अग्निबाध भी होता है, तो इन सभी अवस्था में भी आप इसका अच्छे से इस्तेमाल। तो सोचिए हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, मतलब तृष्णा दाह शमन प्रशमन करते करते हम गायनिक की डिसीजेस तक आ पहुंचे हैं, या गायनिक की डिसीजेस में भी हम लोग इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शुंठी पानक का कितनी वैरायटी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अतिसार प्रवाहिका में भी तो आम बनता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, गृहिणी हो गया, इन सभी व्याधियों में भी तो आम की स्थितियां होती है। तो आम की स्थिति में, आम की सभी स्थिति में आप शुंठी पानक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है आज हमने शुंठी का पानक, फिर सौंफ का पानक हमने पढ़ा, फिर अड़ुलसा का पानक हमने पढ़ा, जो कि श्वास का जैसे सभी व्याधियों के लिए बेस्ट है। तो पानक कल्पना मैंने ये सीरीज क्यों रखी है, तो मेरा ये मानना है कि पानक कल्पना इतनी लिमिटेड नहीं, जितना कि बस अगर स्रोत से लेकर स्रोत कितनी वैरायटी में इसका उपयोग कर सकते हैं, ये एक मतलब कोशिश है। और मुझे लगता है आज यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आज का सत्र का समय हमारा हो चुका है। आगे हम लोग केस डिस्कस करते, कुछ किसी का इसके बारे में कुछ सवाल है, ये केसेस है तो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में देखिए पानक कल्पना के ऊपर अभी हम लोग तीसरा सेशन करेंगे, और शायद चौथा भी होगा। तो ये एक अलग से यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो नमस्कार सभी को। बताइए तृप्ति, माधुरी जी, संपदा जी, बताइए प्लीज, कुछ आपके केसेस है या इसके बारे में कुछ आपका विचार हो तो भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। संपदा जी, आपने किसी ने इस्तेमाल किया है इस प्रकार से इसका, बताइए। वर्षा रानी, माधुरी जी। गुड इवनिंग मैम, मैं डॉक्टर माधुरी। मैम मैंने तो यूज नहीं किया, सिर्फ धने जीरे का पान रहता है ना, मैं ज्यादा जगह वो बोलती हूँ, या शुंठी का पानी बोलते हैं ना, थोड़ा उबाल के थोड़ा कम करके फिर ठंडा करके पिया, दिन भर पीने के लिए आम पचन। पर मैंने ये क्या बोले, दाड़िम का शरबत वगैरह, ऐसे दाड़िम खाने को बोलती हूँ पर शरबत वगैरह नहीं बोला।
तो अभी अभी आपसे आइडिया मिली है कि बोल सकते हो अडुल्सा का। ये अडुल्सा का मैम ऐसा फ्रेश नहीं मिला तो भी पाउडर उससे कर सकते हैं ना, पाउडर। पाउडर का भी बना सकते हैं ना, अभी जैसे कि पाउडर का भी बना सकते हैं। देखिए सीजन नहीं होता है तो कभी कभार नहीं मिलती है ना वनस्पति, हाँ, तो वनस्पति गीली वनस्पति नहीं वही मिलती है मैं तो हम लोग नहीं। पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अच्छा, वही मैं सोच रही कर हूँ, सकते हैं। यस। और जो हाँ आपने यस सॉफ्ट का पानक बोला था, वो सॉफ्ट का पानक मतलब 1 पार्ट सॉफ्ट और फिर 16 पार्ट पानी लेने का और बॉईल करने का क्या? वैसे ही ना? बॉईल नहीं करना है, आप उसको भिगो कर भी बना सकते हैं ना। आप अच्छा 4-5 घंटे भिगो कर रखिएगा, उसके बाद इसको बना दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, बॉईल का जो हार्ड सब्सटेंसेस है ना, हार्ड वाले हैं तो उसको हम लोग बॉईल करेंगे। अच्छा, ओके। हाँ। यस। नेक्स्ट। मैम मैम मैंने कोकम का बनाया था। यस यस। हाँ हाँ, तो वो भी टेस्ट भी अच्छा है और दाह प्रशमन के लिए भी बहुत काम लगता है मैम। यस और यस। टेस्टी कोकम भी का बहुत अगले अगली लगता है। अगले सेशन में आएगा। कोकम तो बेस्ट सुपर। ही है, कोकम का जी शरबत तो मैम। बहुत ही सुंदर। कोकम का तो मैम यस। रेडीमेड सिरप ही मिलता है ना, उससे पानी डाल के। हाँ यस हाँ यस। वही प्रकार से कोकम का शरबत का तो मुझे लगता है पल्प डायरेक्ट रेडीमेड मिलता है ना मार्केट में। आपने कैसे बनाया तृप्ति, वो बताइए। मैम मैंने है ना उसको भिगो दिया और फिर हम्म। थोड़ा बॉईल करके क्रश कर लिया और खड़ी साकर भी भिगो के यानी सिरप बना के मिक्स कर दिया उसके अंदर। ओके ओके ओके। और मैम फिर वो आपने फ्रिज में प्रमाण रहता नहीं है। दिया। ये आपने कोकम अच्छा का हाँ नोट डाउन किया। आप इसमें ना मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं ना खड़ी शक्कर बोलते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन शुगर, ये जी बेस्ट मैम। रहेगी। गर्मी के दिनों में ये शुगर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, खड़ी शक्कर, क्योंकि ये जी दाह और मैम। तृष्णा शमन के लिए बेस्ट रहती है। करेक्ट। और मैम थोड़ा सिरप बनाने के बाद है ना थोड़ा जीरा का पाउडर और हाँ हाँ। ये सिर्फ जीरा पाउडर ही डाला, लेकिन वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है मैम। यस यस, बच्चों के लिए तो बहुत ही हाँ अच्छे हैं ये सभी ऑप्शंस, रेडीमेड जी लाने मैम। से अच्छा है। जी यस मैम। यस यस यस। करेक्ट। संपदा जी, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की पेशेंट की? संपदा जी। हेलो। हाँ मैडम, हाँ, किया है, किया किया। वो आपका जो इसका पेशेंट था ना इनफर्टिलिटी का, उसका अभी 10 दिन होने के बाद फिर आपको फॉलो दूंगी। ठीक है, बताइए बताइए, क्योंकि वो केस इंटरेस्टिंग है ना, तो बताइए जरा। हाँ हाँ हाँ, मॉर्फोलॉजी का ना, स्पर्म हाँ, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का। हाँ हाँ। यस मैडम। मैम ये है ना, इसमें मैं कुछ बोलूँ मॉर्फोलॉजी। हाँ हेलो बताइए। हाँ मैम, बताइए प्लीज। इसमें उनको ये बस्टैंड बस्ती रहता है ना, जो हाँ हाँ बकरे का हाँ। इंटेस्टाइन का, उसका दिया तो वो हो सकता है, यानी कि उसका सूप तो पीने के लिए नॉन हम्म। वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन पेशेंट मालूम। और उसका बस्ती देते, बस्टैंड घृत मिलता है। बस तंड का देते हैं, या फिर मांस रस का भी बस्ती अच्छा काम कर सकता हाँ, बस्ती काम कर सकते। है। यस। अभी उनको बताया है वो, मतलब अभी आम पाचन वगैरह दीपन पाचन करेंगे, उसके बाद बस्ती की बारी आएगी तब बताएंगे वो, तो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे उनको, पेशेंट को। एक बार संपदा जी, पेशेंट अगर लाइव आता है तो देखिए प्लीज, तो देखते हैं तो हाँ थोड़ा नहीं, और जजमेंट अच्छा बनता है। ओके ओके मैडम। यस यस। ओके, चलिए, और किसी का कुछ है? और दूसरी केस आपकी संपदा जी, उस दिन वाली, परसों के दिन कौन सी वाली, कौन सी मैडम? उस दिन आपने बताया था ना, वो केस थी ना दूसरी एक अलग से। मुझे याद नहीं आ रहा। और ये ब्रेस्ट एनवायरमेंट भी कि कुछ आपका ये था क्या, केस था क्या, ब्रेस्ट पेन को हाँ, लेकर भी? वो ओपीडी में हर रोज 3-4 पेशेंट ऐसे आते हैं, तो हाँ हाँ। एलोपैथिक ड्रग देती हूँ। मैं इसलिए पूछा था कि नहीं आयुर्वेद नहीं, में एलोपैथी बाकी मत क्या यूज है, कीजिएगा, मसाज। सिंपल वाला मैंने उस दिन सारा बताया ना, वो यूज करिए आप, बिल्कुल आपको हाँ बता, रिजल्ट हाँ वही। मिलेंगे अच्छे। हाँ यस। यस, अच्छा लगा मुझे वो मसाज वगैरह में हाँ, मसाज तो इसलिए। बहुत जरूरी है, क्लॉथिंग भी जरूरी है, सब मतलब अच्छे से पूरा। ठीक है। यस यस। हाँ। ओके ओके। ओके। चलिए फिर आज के लिए गुड इवनिंग मैम। मैम गुड एक केस इवनिंग। था यूटेराइन पॉलिप का, उसमें मतलब
एक पेशेंट है, उसको यूटेराइन पॉलिप की अभी 15 मतलब समझो 4 महीने से हिस्ट्री है और 15-15 दिन ब्लीडिंग बहुत हो रही है मेंसेस में। और बाकी उसका जो पोस्ट कोविड की भी हिस्ट्री है, 2 बार उसको हो चुका है और उसकी वजह से वीकनेस वगैरह भी बहुत है। और एक बार उनको माइनर स्ट्रोक भी आ चुका है, तो उसकी भी उनको इकोस्प्रिन वगैरह मेडिसिन भी चल रही है। और बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है मैम उनकी मेडिकेशन लेने की, थोड़ा एंटीबायोटिक वगैरह बताइए कि पहले बहुत डिटेल्स लिया भेजिए है। ना, फिर ग्रुप पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है तो भेजिए ना, थोड़ा मतलब मैम चर्चा रिपोर्ट डिस्कशन कराई पहले थी देख लेते उसमें, हैं ना। जैसे उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट अभी पॉलिप के लिए ही मुझे बताया है, तो वो पॉलिप की तो उसमें आया आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और जो उन्होंने सोनोग्राफी कराई थी उसमें, लेकिन वो जब उसको मतलब एग्जामिन किया था तब दिख रहा था वो पॉलिप है, पर वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराई थी और ऐसी सिंपल सोनोग्राफी, दोनों में वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है पॉलिप। तो कुछ ऐसा है जो अपन दे सकते हैं लोकली या फिर खाने के लिए? तो उसका मेंसेस कैसे है वो बताइए। मेंसिस मैम उनका मेंसिस 15-15 दिन रहता है। हाँ हाँ हाँ। एज उसकी तो करीब फिर अभी होगी। एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बड़ा होगा तो इसलिए भी मेंसेस ज्यादा है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है। एंडोमेट्रियल थिकनेस हाँ कितनी है? मैम, और वो क्योंकि ये तो अब मैंने सोनोग्राफी मंगवाई नहीं, मैं मंगवा लेती हूँ सोनोग्राफी। मंगवा लीजिए, क्योंकि उसके बिना हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और वो आप इसको फिर दीपन पाचन स्टार्ट करिए आप, यहाँ पर ना माउस मेदोपाचक का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पॉलिप है तो माउस तो मैम डायरेक्ट मेदोपाचक और मांस में तो आरोग्य। पाचक से ही चालू करें क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, कर Okay. सकते हैं। क्योंकि मैम इनका ना देखो माउस साइकोटिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, नींद नहीं आती थी तो वो मेडिसिन भी खा रहे हैं, सिडेटिव वाली और एंटी डिप्रेसेंट। एज क्या है, उसके एज बाद क्या में है, फिर एज क्या है? एज उसकी कम एज से कम मैम 42 होगी। अच्छा, तो पेरीमेनोपॉजल एज में भी है तो थोड़ा सा 40 होता है 40 अबाव मेंटल। होगी, हाँ। हाँ तो मेंटल मतलब मूड थोड़ा डिसीजेस या मेंटली मूड भी चेंजेस वगैरह ज्यादा भी वो होते हैं। पेशेंट, हाँ मेंटली ज्यादा वो है। हम लोग मैम देंगे ना एग्जैक्ट इसको, एज भी मुझे नहीं पता सारस्वतारिष्ट है, देते हैं, सारस्वतारिष्ट देंगे। सुवर्णयुक्त सारस्वतारिष्ट आता है, अच्छा काम करेगा इसे, मतलब मेनोपॉजल जो थोड़े से सारे लक्षण होते हैं ना इसमें, सुवर्णयुक्त सारस्वतारिष्ट देंगे इसको। जो वो मतलब उसको लगता है ना कुछ थोड़ा डिप्रेशन वगैरह इस टाइप में। और यहाँ पे माउस क्योंकि मेदोपाचक, मैम वो सब आरोग्यवर्ती चीजों की ना और वरुणादि मेरी कषाय स्किन दीजिएगा। पर ही डिपेंड है। जी, वरुण आदि कषाय। वरुणादि मैम कषाय सारी दीजिएगा चीजों को अभी ना एलोपैथ में मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट भी ले रहे हैं, उसके बाद नहीं नहीं स्ट्रोक नहीं के नहीं, लिए ये सब इकोस्प्रिन मतलब फिर वो वगैरह। काम नहीं करेंगे अच्छे से। कुछ ना कुछ तो एक मैम मैंने फॉलो अभी करिए उसको ना। छुड़वाया इसलिए नहीं है कि पहले मैं अपनी मेडिसिन कुछ स्टार्ट करूँ फिर धीरे से छुड़वाऊं, क्योंकि अपन ने उनकी हाँ मेडिसिन बराबर। छुड़वा देना और फिर साइड में साइड इफेक्ट चालू हो जाना। नहीं नहीं नहीं, आप स्टार्ट करिए, दीपन पाचन स्टार्ट करिए और ये सब कुछ दीजिएगा पाचन रस आरोग्यवर्धिनी। मतलब और मुझे रिपोर्ट शेयर करिएगा, हम लोग फिर और आगे बात इसके ऊपर ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक बार फिर से, है ना। मैम अभी मांस में पाचक उससे चालू करें? हाँ चालू करिए, चालू करिए। मांस और मेदो पाचक से रस रक्त वाला नहीं डालें फिर अभी, या सिंपल नहीं आम डाले, नहीं पाचक? डाले। हाँ चलता है, यही चलेगा माउस में दीपन, क्योंकि सभी प्रकार की और इसमें उसके तिक्त कषाय रस ही है और वो मतलब दीपन पाचन करते ही है। और मैम अनुलोमन करवाना हो तो जैसे एरंड तेल दीजिएगा, साथ या में एरंड ब्रश एरंड खरीद तेल। के दे। हाँ, एरंड की रोटी भी दे सकते हैं ना, वो बेस्ट रहेगा। हाँ अनुलोमन भी करिएगा उसका, थोड़ा सा जरूरी है अनुलोमन भी। और मांस मेदोपाचक, फिर आपको वरुणादि कषाय और पॉलिप तो फिर उसी से ठीक हो आरोग्यवर्धिनी। जाएगा ना मैम? जी, पॉलिप तो उसी से ठीक पॉलिप हो तो जाएगा? वरुणादि कषाय से और ये मांस मेदोपाचक से और आरोग्यवर्धिनी से ठीक हो जाएगा। जी। पॉलिप में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैम इसकी वरुणादि कषाय कितना लेना है, 20 ml की 40 ml? नहीं इतना ज्यादा मत दीजिएगा, 10 to 15 ml 20 ml। दीजिएगा पानी के साथ। 10 to 15 ml पानी के आफ्टर साथ दीजिएगा आफ्टर मील। आफ्टर मील। यस। यस। दोनों ना, सारा रिस्ट भी उतना ही देना है? हाँ सारस्वतारिष्ट भी उतना ही देना है। आफ्टर मील 10 to 15 ml। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 चम्मच आता है वो, मतलब यस ऐसे। यस। हाँ और ठीक ये है। दोनों की मांस में तो पाचक की 2 टेबलेट बीडी हाँ 2 tablets बीडी। आफ्टर फूड? यस आफ्टर। यस मैम, ठीक। ठीक मैम, मैं बताइए रिपोर्ट मुझे मंगवा फॉलो, के फिर ठीक आपसे है। शेयर करूंगी जी। हाँ रिपोर्ट ओके में। मैम। ओके जी ओके, मैम, यस थैंक यू। यस यस यस। चलिए फिर आज के लिए मुझे लगता है हम लोग रुकते हैं, कोई किसी का कुछ अगर ये नहीं है तो फिर सभी को नमस्कार। डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, सभी जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर साहू, डॉक्टर विनीता, धान्य जीरा, नागर मोथा एंड शुंठी पानक, आई एम यूजिंग सीकेडी। यस मैम यू कैन, सीकेडी और सारे जो मेदो मूत्र व स्त्रोतस के व्याधि, इन सभी में बहुत अच्छा रोल रहेगा इन सभी पानकों का। तो
आप इस्तेमाल कर सकती है, सीकेडी के लिए तो बेस्ट ही है, ये वरदान ही है। बिल्कुल, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार।